नाज़रीन, क्या सदर आरिफ अलवी साहब कुछ दिनों के मेहमान हैं और नवाज शरीफ और स्टैब्लिशमेंट के क्या आपस में मामला तय पा चुके हैं? इमरान खान न्याजी के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है? और इसके अलावा नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून दूसरे कायदीन के खिलाफ जो है वो बोलने लग पड़ी और जरदारी जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ बोलने लग पड़े। आज बात करेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अस्मा गुल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अस्मा गुल खान। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे सदर आरिफ अलवी साहब के ऊपर। उनके लिए बड़ी खबर है। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि चीफ जस्टिस साहब ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे कि असम्बलियाँ तहलील करना उन्होंने आइन शिकनी की है, आइन के खिलाफ था, वो असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते। आर्टिकल 6 लग सकता है, मैंने आपको ये पिछले व्लॉग में भी बताया था। लेकिन अब उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा इसहाक डार साहब, जो कि हमारे साबका वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आइन शिकनी के ऊपर बात की है और सदर आरिफ अलवी साहब को बेइज्जत किया है, तो उनको गैरत खा के खुद ब खुद मुस्तीफ़ा हो जाना चाहिए था। जिसके बाद अगर कोई सदर की सीट पर आता है तो वो जो हमारे अभी चेयरमैन सेनेट कमेटी हैं, जो सादिक संजानी साहब हैं, वो सदर मुमलिकत की सीट पर आएंगे और जो कि ये नून लीग के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। इसके अलावा इसहाक डार साहब ने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं जिसे सुनकर जो है पूरा पाकिस्तान एकदम से वो होश गंवा बैठा है कि भाई ऐसी क्या बात है। मतलब कि जो अंदर की बात होती है ना, पेट की बात जब मुंह पे आ जाए, ज़ुबान पर आ जाए, ये वो वाली बातें थी। उन्होंने कहा जी कि भाई इस दफ़ा के जो मिलिट्री जो लीडरशिप है वो काबिल और ईमानदार है, मतलब कि उनके ऊपर जो है यकीन किया जा सकता है। ये उन्होंने बातें की हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब का जो है फ़ौज के साथ भड्डा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जब से नवाज शरीफ साहब ने सियासत में कदम रखा है, उनका हर दफ़ा फ़ौज के साथ भड्डा होता आ रहा है। उन्होंने 5 साल नहीं कभी मुकम्मल किया, मतलब कि वो जो पहले जो है 4 दफ़ा हुकूमत में आ चुके हैं और उनका हमेशा फ़ौज के साथ भड्डा हुआ है। यहाँ तक कि एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था कि नवाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे जलसे के अंदर और उन्होंने कहा कि हमारा जो मुकाबला है वो इमरान खान से नहीं है या किसी और पार्टी से नहीं है, हमारा जो मुकाबला है वो एस्टैब्लिशमेंट यानी कि खलाई मखलूक से। उन्होंने ये साफ शिफाफ जो है ये बात की थी, वो भी जलसे के दौरान खिताब में। ये मामला जो है ये सबको पता है कि उन्होंने क्या कहा था और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी जिसके ऊपर लोगों ने मीम्स भी बनाए थे। 75 सालों से जो है नवाज शरीफ का और फौज का आपस में फड्डा चलता आ रहा है और अब वो कह रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है उनका कोई फड्डा नहीं होगा। यानी कि आज सबके सामने ये चीज़ है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके जो है मामला तय पा गए हैं। इस वजह से ही उनको बुलाया गया और शायद हमारे अगले वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ साहब ही हों, चाहे जितने मर्जी साफ शफाफ इलेक्शन हो, लेकिन साफ शफाफ होंगे नहीं, धांधली होगी। दूसरी बात यह है जी कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने ये बात कही है कि जो है सबको बराबर का वो खेलना चाहिए और 8 फरवरी का जो इलेक्शन होगा वो बैलेट पेपर पर जो है सबके इंतखाबी निशान होने चाहिए, यानी कि पीटीआई का बल्ले का निशान भी होना चाहिए। तो एक सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाई जो भी अदालत में इमरान खान के साथ जो भी मामलात हैं वो अदालत देखे, कोई भी कसूरवार हो उसको वो सज़ा देनी चाहिए। बहरहाल जो इलेक्शन वाले दिन जो है वो सबको खेलने का मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा तलाल चौधरी साहब जो हैं, जो कि वो भी मुस्लिम लीग नून रहनुमा है, उन्होंने कहा है कि जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाज़ेब खानज़ादा साहब के जो प्रोग्राम है उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, मतलब साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। क्योंकि हमारी जो पब्लिक है, आपको सबको पता है जिस तरह से कि हमारी पॉपुलैरिटी जो है वो सियासत में किसकी ज़्यादा है, इमरान खान साहब की, और हमारी जो पब्लिक है वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन मांगती है। यही कहते हैं कि साफ़ और शफाफ जो है मुल्क में आम इंतखाबात होने चाहिए, जिसके ऊपर तलाल चौधरी ने कहा कि हम भी इस बात से सहमत करते हैं, कि इस बात से एग्री करते हैं कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। जिसके ऊपर शाज़ेब खानज़ादा साहब ने कहा कि भाई अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो आप लोग तो नहीं जीत पाएंगे। और यही बात जो है वो हमारी पब्लिक बोलती है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं, धांधली नहीं होती, तो ये पब्लिक क्या, ये हर बंदा जो है, हर सहाफ़ी, हर ब्यूरोक्रेट, हर बंदा ये बात बोलता है कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान साहब जो है 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत से वापस आएंगे, और ये बात जो है वो हकीकत है। और जिस बात का जो खौफ है वो यही है। और प्रोपेगेंडे की मैंने आपको बात की थी, जिस तरह से कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब को वो किसी भी तरीके से उनकी जो केस की समाअत है वो बार बार मुलतवी की जाती है।
और मुलतवी करने का मकसद भी आप सबके सामने है। हमारे पाकिस्तानी अवाम माशाल्लाह से अब बाशऊर हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, तो वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि इमरान खान साहब को जो है इलेक्शन में सामने नहीं आने देना चाहिए। और उनकी जो 3 दरख्वास्तें हैं, जिनमें एक ये कि 9 मई के वाक़यात में जो तोड़-फोड़ हुई, ये सारा कुछ ज़िम्मेदार इमरान खान साहब को ठहराया गया था कि आपने लोगों में इश्तियाल पैदा किया था, आपने सपोर्टर्स में इश्तियाल पैदा किया था जो 9 मई के वाक़यात हुए थे। और 14 नवंबर तक जो है समाअत मुकर्रर कर दी गई है। इसमें शाह महमूद कुरैशी की भी समाअत होगी, दोनों के साथ होगी। बहरहाल देखते हैं कि 14 नवंबर को भी होगी समाअत या मुलतवी कर दी जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए प्रोपेगेंडे की, तो प्रोपेगेंडे में साफ और शफाफ ये दिख रहा है कि इमरान खान साहब की जो है समाअत बार बार मुलतवी की जाती है। और वो जो केस है, केस बज़ाहिर तौर पर है नहीं, बनते नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर समाअत जो है वो बार बार मुलतवी की जाती है और नया नया जो है वो हर बार आजमाया जाता है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को जो है वो जेल में रखा जाए। और ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब को वो छोड़ा ही ना जाए, क्योंकि जो मेन मकसद जो है प्रोपेगेंडा ये है कि इमरान खान साहब को ना छोड़ा जाएगा। अगर छोड़ा भी जाता है सिर्फ आवाम को दिखावे के लिए, तो ये भी हो सकता है कि भाई इलेक्शन में यानी 8 फरवरी से पहले कोई 1 हफ्ता पहले छोड़ दे कि भाई उनको अपनी कंपेन करने का मौका ना मिले और जो है वो अपनी बाजी जो है वो पलट सके। बहरहाल बात ये मैं कर रही थी इसके अलावा कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात एक काफ़ी हद तक जो है वो तय पा गए और 90% चांसेस यही हैं कि अगले वज़ीर आज़म जो है नवाज शरीफ साहब होंगे। और क्योंकि वो मामला तय पा जाए तो आप सबको पता है कि ऊपर कौन बैठा है कौन नहीं, क्योंकि इस दफ़ा जो है उन्होंने कहा है कि मेरा फौज के साथ कोई फटा नहीं होगा। और अगर बात की जाए जरदारी साहब की, अच्छा बात यह है कि इलेक्शन की डेट जब अनाउंस नहीं हुई थी या फिर जब ये अदम एतमाद इमरान खान साहब पर किया गया था, तो पीडीएम हुकूमतें जो 13 इत्तेहादी जमातें थीं, तो सब के सब जो थे वो एक दूसरे की गोद में बैठे थे। स्पेशली जो जरदारी साहब है, नवाज शरीफ साहब हैं, वो एक दूसरे की गोदों में बैठ रहे थे कि भाई जो है हम एक दूसरे के साथ हैं। इमरान खान न्याजी ने ये कर दिया, इमरान खान न्याजी ने मैशत तबाह कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है और जैसे ही नवाज शरीफ वापस आते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। जरदारी साहब अपना बयानिया जारी कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जो है वो अपना बयानिया जारी कर रहे हैं। दोनों जो है अपना अपना बयानिया सामने रख रहे हैं कि किसी तरीके से अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए। जरदारी साहब कहते हैं कि जी मेरा जो बेटा है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो नेक्स्ट वज़ीर आज़म होगा, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा पाकिस्तान का और हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जरदारी गलत है, जरदारी ने हमेशा जो है वो गलत काम किए। और जरदारी जबकि वो ये कहते हैं कि जरदारी साहब के नवाज शरीफ साहब ने जो है वो गलत काम किए, जबकि पहले ये दोनों एक दूसरे की गोदों में बैठ रहे थे और इमरान खान साहब के खिलाफ थे। अब इनको ये दिख रहा है कि इमरान खान साहब जो है अंदर हैं, अभी फ़िलहाल उनके लेवल पे कोई वो जो है बोलने वाला नहीं है। तो ये इतना खौफ है इमरान खान साहब का कि ये लोग बाहर भी नहीं आने दे रहे कि उन लोगों को पता है कि ये जो बड़े बड़े उठ के दावे कर रहे हैं कि भाई साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, अंदर से उनकी ही हद से ज़्यादा नीयत ख़राब है। साफ शफाफ इलेक्शन के वो हामी कभी भी ना थे ना अब होंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान साहब 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत से वापस आएंगे। और इस बात से हर कोई एग्री करता है, जिस वजह से जो है इमरान खान साहब आज जेल के चक्कर काट रहे हैं और जो है उनकी समाअत बार बार मुलतवी की जाती है। और अगर इसके अलावा बात की जाए कि इलेक्शन में धांधली की, तो वो 100% धांधली होगी, ये बात भी सबको पता है। तो उम्मीद है कि 14 नवंबर को जो है उम्मीद ही की जा सकती है, क्योंकि कहते हैं ना उम्मीद पर दुनिया कायम है, कि 14 नवंबर को उनकी समाअत होगी। और देखते हैं कि उनकी ज़मानत कब होती है और ज़मानत अगर करते भी है, रिहा किया भी जाता है तो कब करेंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, दूसरी बात यह कि लोग वीडियो को देख के चले जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लोगों के साथ जो है वो शेयर किया करें वीडियो, अगर पसंद आए तो। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।